नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल में और आप देख रहे हैं इस समय प्रदेश बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने भेजा राष्ट्रपति को ज्ञापन। 21 अगस्त से एक सप्ताह तक चलेगी रामलीला के अनेकों कलाकारों की चयन प्रक्रिया। आशा कार्यकर्तियों ने विधायक कापड़ी की कलाई पर बांधे रक्षा सूत्र। जेल पहुंचकर बहनों ने भाइयों को बांधी राखी। कांग्रेस ने कहा आचार संहिता के तहत सरकारी संपत्तियों पर बैनर होर्डिंग लगाना है संहिता का उल्लंघन। भारी बारिश के बाद मौसम खुलने पर श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा करना लगातार जारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पहुंचकर पर्यावरण मित्र बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। अब खबरें विस्तार से। अतिक्रमण हटाने के नाम पर संबंधित विभाग द्वारा किए जा रहे जनता के उत्पीड़न को तत्काल रोकने की मांग को लेकर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा उच्च न्यायालय का हवाला देकर लोगों को डराया व धमकाया जा रहा है, इसलिए सरकार इसका संज्ञान ले ताकि आम जनमानस को सरकारों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई जैसे कि उग्र आंदोलन अथवा उत्पीड़न के कारण अपने जीवन को समाप्त किए जाने जैसे फैसले लेने के लिए मजबूर न होना पड़े। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बीती शाम 6 बजे से श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर में एवं रामलीला समिति कर्नाटक खोला द्वारा रामलीला के प्रशिक्षण का आयोजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रारंभ किया गया। इस वर्ष मुख्यतः अनेकों कलाकारों को पुनः चयन करने की प्रक्रिया 21 अगस्त से प्रारंभ होकर एक सप्ताह तक चलेगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा की आशाओं ने विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वहीं भाई बहन के अटूट विश्वास और प्यार के पावन पर्व पर रक्षा सूत्र बंधवाकर बहनों को अपना प्यार व आशीर्वाद देकर उनको हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। 2021 में जब आशा बहनें धरने में बैठी थी अपनी मांगों को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी ने राखी का त्यौहार धरने पर उनके साथ मनाया था। तब से लेकर आज तक लगातार प्रतिवर्ष हम राखी के पहले दिन राखी का त्यौहार आशा बहनों के साथ मनाते हैं। भाई बहन के इस अटूट प्रेम के त्यौहार को आज हमने सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आशा बहनों के साथ मनाया है और हम प्रतिवर्ष इस त्यौहार को मनाते हैं। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी के हीरानगर स्थित उप कारागार में गुरुवार को धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। सुबह 8 बजे से ही जेल परिसर के बाहर अपने भाइयों को राखी बांधने दूर दूर से बहनें पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सैकड़ों की तादाद में पहुंची बहनें अपने भाइयों के लिए पकवान, फल व मिठाई लेकर पहुंची। वहीं जेल प्रशासन ने भी बहनों के भाई से मिलने के लिए पूरे प्रबंध किए थे। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी उप कारागार पहुंचे और महिला बंदियों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूछा भी है इंडिपेंडेंटली यहाँ पे जो इनमेट्स हैं उनसे, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं बताई गई। मैंने कल सुप्रीम साहब से बात की थी कि ऐसी कुछ हमारी बहनें हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है, भाई नहीं है, वो यहाँ पे है नहीं, तो आपने बताया कि कुछ बहनें ऐसी हैं, तो मैं आज राखी उनसे बंधवाने आया था और छोटे बच्चे भी कुछ यहाँ पे हैं, उनसे भी मुलाकात है। और क्या संदेश देना चाहते हैं? रक्षाबंधन की बधाई है सबको। और देखिए ऐसा होता है कि हमारी ये ड्यूटी भी होती है, जैसे यहाँ पे कुछ कैदी इस तरह से भी हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो आगे जाके छूट जाएंगे। तो कोई भी अपराधी ऐसा नहीं होता जिसका कोई फ्यूचर ना, सबका फ्यूचर होता है। फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, समाज से जुड़े रहेंगे, हम सबकी जिम्मेदारी है उनको समाज से जोड़े रखना, तभी सही मायनों में वो रिफॉर्म हो पाएंगे। लग रहा है सर, पर मजबूरी है आना यहाँ पर, सही तो नहीं लग रहा है। त्योहारों में बेटा घर पे होना चाहिए? हाँ जी सर, घर पे होना चाहिए था, यहाँ पर हो है तो हमें सही नहीं लग रहा है और आना जरूरी था, इसलिए आए यहाँ पर। तो घर में होने चाहिए बच्चे, हमारे भाई लोग जो भी है, मतलब ऐसे टाइम किसी के पास नहीं आना चाहिए ताकि हमें यहाँ आना पड़े जेल में राखी बांधने के लिए। आप बताइए।
बोलो 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 बोलो। कहाँ से आए हो? मैं उत्तराखंड बाजपुर से। तो अब आज रानी जी में आप राखी बांधने आए हैं, क्या लग रहा है आपको और क्या कहना चाहते हैं? क्या बुरा ही फील हो रहा है कि ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए। मैडम कहाँ से आप आए हो? हम सितारवन से आए हैं, बेटे से मिलने को आए हैं। लड़की आई है भाई की राखी वाली में 1.5 कैसा साल लग रहा है से। आपको आज आप आगे? अच्छा लग रहा है। तो भगवान से क्या कामना करते हो कि अगली बार भगवान से कहा घड़ी को आपकी बाल बेटा हुआ घड़ी को हो। राखी के दिन अच्छा लग रहा है, पर मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ। मैं नानक मता से आई हूँ। मेरा नाम संगीता राणा है। मेरे भाई जो अंदर है उसका नाम अक्षय राणा है। क्या कामना करते हैं भगवान से कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार मेरा भाई हमारे साथ राखी मिले। इसलिए उसको जल्दी पूरा हो जाए, इसलिए आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है, भाई से मिलने आए हैं तो। भगवान से क्या कामना करते हैं कि भाई जल्दी छूट जाए और अगले साल जो राखी वो आप लोग बांधो? अगले साल की राखी तो हमारे संग वो तो सबकी दया होती है। रुद्रपुर आवाज विकास से आए हैं हम। और मैं, मेरा बेटा है, मेरी दोनों बेटी आई हैं भाई के राखी बांधने। कांग्रेस की माने तो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 के मद्देनजर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई गई है। चुनाव आचार संहिता के तहत सरकारी संपत्तियों पर बैनर, होर्डिंग आदि लगाया जाना सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। विपक्ष का उत्पीड़न बंद करो, बंद। ये सब वहाँ पत्रकारों का भी उत्पीड़न हो रहा है। बागेश्वर उपचुनाव के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा जिस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। और अभी जैसा गरिमा जी ने कहा कि ग्राम प्रधानों तक को वहां पर दबाव बनाया जा रहा है, जिला पंचायत के सदस्यों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वो शिकायत लेकर हम चुनाव आयोग में आए हैं और एडिशनल जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं जोगदंडे जी हमको मिले हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि स्थानीय जिला प्रशासन को निर्देशित करें कि वो समान व्यवहार सबके साथ करें। अगर वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक विद्वेष की भावना से या सरकार के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या पत्रकारों का उत्पीड़न करने का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, जहां भारी तादाद में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मानसून सीजन में कई बार यात्राएं जरूर बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का 4 धाम में पहुंचना लगातार जारी है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार मानसून की वजह से बीच बीच में यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सीजन खत्म हो रहा है और श्रद्धालुओं का 4 धाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वर्ष मानसून सीजन में बड़ी भारी संख्या में वर्षा होती रही और अनेक स्थानों पर मार्ग बाधित होते रहे, जिसके कारण समय समय पर यात्रा में अवरोध भी उत्पन्न हुए। लेकिन गत वर्षों की तुलना में देखें हम तो इस वर्ष मानसून सीजन में भी जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, तीर्थयात्री थे, उनकी संख्या काफ़ी अधिक रही है और निरंतर यात्रा जारी है। और जैसा कि अब कुछ दिनों से मानसून का असर कुछ कम दिख रहा है, तो इस हिसाब से फिर अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में यात्रा अपने तीव्र रूप में होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों की ओर आएंगे। अब तक आप देख सकते हैं कि 37 लाख के लगभग जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो हमारे चारों धामों में पहुंच चुके हैं। अकेले बद्रीनाथ और केदारनाथ में 24 लाख के लगभग श्रद्धालु अब तक दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं और अभी कपाट बंद होने में काफ़ी समय है।
तो इस वर्ष हमारा अनुमान है कि जो चार धाम यात्रा है वो अपने जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं उनको ध्वस्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से और यात्रा से संबंधित जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके माध्यम से यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के निरंतर अपनी तैयारियां जारी रखी गई हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने का अब फिर से अनुमान है, तो उस हिसाब से भी तमाम एजेंसियां अपने स्तर से यात्रा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद हैं। पर्यावरण मित्र बहनों ने आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पहुंचकर उनको रक्षा सूत्र बांधा। वहीं इस खास मौके पर गणेश जोशी ने बहनों के इस प्यार के लिए शुक्रिया कर प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। आपको बता दें कि इस खास मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि आज का पूरे दिन देश के लिए बहुत खास है और साथ ही उन्होंने सभी बहनों को बधाई प्रेषित की। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रक्षाबंधन का पावन पर्व है। बहन भाई की रक्षा सूत्र बांधती है, भाई को रक्षा का वचन देता है। और आज हमारी पर्यावरण मित्र बहनें मुझे रक्षा सूत्र बांधने आई हैं, क्योंकि आज पूरे समाज की कहूँगा सफाई ये करती है। अगर एक दिन पर्यावरण मित्र हमारे में आए तो क्या स्थिति हो जाती है। तो हर वर्ष मैं इस मौके पर इन बहनों से रक्षा सूत्र मिलाता हूँ और वास्तव में जितना महान काम ये कर रही हैं इनको सम्मान मिलना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूँ, जहाँ इनको पहले सफाई कर्मचारी कहा जाता था, पर्यावरण मित्र जैसा सम्मानजनक नाम अगर दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इस अवसर पर मैं इन बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पिछले कई वर्षों से इन बहनों से रक्षा सूत्र बना रहा हूँ कि जो रक्षा सूत्र आप मुझे बांध रही हैं, जिस विश्वास के साथ उस विश्वास को हम खरा उतरेंगे और हमेशा आपकी सेवा करेंगे, तो ऐसा हम काम नहीं करेंगे जिससे आपके विश्वास को ठेस पहुंचे। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से की शुभकामनाएं बधाई देता हूं। फिलहाल के बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।